कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। ज़रूरी जानकारी आपको मैं बताना चाहता हूं और आपको ज़रूर सुनना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वो वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे भी जाते हैं। उनसे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आज पढ़े ना कभी पढ़ना है। ठीक, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समय जो रहेगा 3 घंटे का, पूर्णांक 80 है, ये बात आप सभी जानते हैं। इंट्रैक्शन ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के कवि हैं। वीरगाथा काल के कौन कवि हैं? तो चंद्रवरदाय आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। ज़रूरी जानकारी बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हो चुका आगाज़ रण का युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना आपको बताना है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे? इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोरा बादल की कथा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें आपको विशेषण करेक्ट उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो बताइए इसमें आंसर करेक्ट होगा, एक स्वरूप को कबीर ने जाना है, ईश्वर के। सभी स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे। क्वेश्चन में पूछा गया है, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? प्रत्येक मात्रा बतानी है कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो सभी विद्यार्थी इसमें 16 मात्राएं करेक्ट करेंगे। खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं में ऊपर से फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? तो ऊपर से रेत फेंकी जाती है ताकि पानी ऊपर आ सके। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? तो प्रत्यय के आपको 2 प्रकार बताने हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन है, अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, किसमें? भ्रांतिमान अलंकार या संदेह अलंकार? सभी जानते हैं कि संशय बना है, संदेह बना है, तो आपको संदेह अलंकार करेक्ट करना होगा। मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटी बनाने में मशहूर थे? तो 56 किस्म की रोटी बनाने में मियाँ नसीरुद्दीन प्रसिद्ध थे। भारत शब्द भाषा का है, ये कैसी भाषा का है? तो गुरुमुखी भाषा का है। गुरुमुखी भाषा का शब्द है भारत। अगला क्वेश्चन है, धनराम जाति के थे। धनराम जो थे वो थे लुहार जाति के। लुहार जाति के थे धनराम। एकांकी अंक की विदा है, ये बात आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, 1 या 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। सही जोड़ी मिलाइए में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, तना या मोटी टहनियाँ। इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है, उसे डंगाल कहते हैं। यूएनआई में आप, ये दैनिक समाचार एजेंसी है यूएनआई। शेखर जोशी में सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर मिलाना रहेगा, अल्मोड़ा से। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? तो शब्द शक्ति के आपको 3 भेद बताने हैं। चित्रकार में आपको चितेरा से मिलाना है, और प्रेमचंद में उपन्यास सम्राट से मिलाएंगे। सभी एक स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है एक शब्द में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थी 11 सदस्य बताएंगे। किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र, आप सभी को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो इसमें आप पंजाब प्रांत बताएंगे। क्या बताएंगे? पंजाब प्रांत। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर था, याद रखना। अनुस्मारक के शुरू में किसका हवाला दिया जाता है? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, पूर्व पत्र का। किसका हवाला दिया जाता है? पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है। धनराम किस जाति का था? अभी बताया था मैंने कि धनराम लुहार जाति का था।
भोज ने कितने शब्द गुण बताए? भोज ने 24 शब्द गुण बताए थे। सभी विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं क्या? तो ये सत्य होगा। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी स्वर में रहता था, ये भी सत्य है। डायरी अतरंग साक्षात्कार है, ये भी सत्य। जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने मिर्जा गालिब का शेर सुनाया था, तो ये भी सत्य होगा। रस्सी नहीं सांप है में भ्रांतिमन अलंकार होगा, सत्य होगा। अभिकर्ता एक तकनीक शब्द है, तो ये भी सत्य होगा। सारे के सारे सत्य हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।